हेलो दोस्त। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि करंट अफेयर का टॉपिक को हम थोड़ा हाईलाइट करके अब देखने चाहते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट की टॉपिक पकड़े यानी एक टॉपिक को पकड़े तो उससे कुछ न कुछ प्रश्न कहीं टच करे। हालांकि एक प्रश्न पूछना मल्टीपल बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी अगर एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो 6 जून में आज एक लेके आपके पास वीडियो आए हैं जिसमें हम बात करेंगे केवल कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों को। कैसे फैला, कहाँ फैला, सब लोग जानते हैं कि इसका ओरिजिन आपका चमगादड़ या बैट से होकर पेंगुइन के द्वारा मानव में पहुंचा था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन एक एग्जैक्ट ओरिजिन देश अभी नहीं मालूम हुआ है, लेकिन कहाँ से फैला था ये सबको पता है, वुहान चीन से। लेकिन इसी के संबंधित अगर बहुत अलग अलग टुकड़ों में प्रश्न पूछा जाए तो बहुत बड़ा ये टॉपिक बन गया है, क्योंकि 2 साल से हम जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो झेल रहे हैं, वो एक ही टॉपिक है, कोविड। तो चलिए इसी का आगे हम डिटेल में अगर बात करें तो डिटेल में एक एक करके चलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न, कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किसने दिया। हालांकि प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन गलतियाँ होने की संभावनाएं बहुत है, इसलिए मैं यहाँ प्रश्न लेके आया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसको WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है। कई लोग गलती से चाइनीज़ वायरस के नाम सुन के चाइना ने ऑप्शन लगा दे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका ओरिजिनेट जो है, इसको नाम देने वाला WHO के द्वारा दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रश्न आता है, अल्फ़ा, बेटा, गामा, कप्पा और डेल्टा वायरस क्या है। तो सोचेंगे कि ये वायरस कोई नया है क्या। तो दोस्त, ये वायरस नाम अलग नहीं है, लेकिन ये कोविड का ही वेरिएंट है, और इसको नाम भी WHO ने दिया है, जिसको ग्रीक अल्फ़ाबेट, जो आप देखते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, रे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते थे हम, फिजिक्स में पढ़ते थे, और कई बार इसको सिंबल के लिए यूज करते थे मैथमेटिक्स में, उसको आज यहाँ पे हमें कोरोना वायरस में यूज कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट इन कोविड-19 वेरिएंट। इसके लिए हम इसको प्रयोग करने रहे हैं। इसका मकसद क्या है आपको पता ही होगा। इसका सिंपल सी मकसद है कि लोगों को अच्छा से समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि ये वायरस कहाँ का था और कहाँ से किस वेरिएंट में है। तो सिंपल करने का ये तरीका है। तो चलिए एक एक करके छोटे छोटे देखते हैं टॉपिक क्या क्या इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। तो इसी को 242 नंबर प्रश्न को हम कह सकते हैं कि कोविड-19 कब और किस स्थान पे आया था। तो ये वुहान और चीन तो हम जान ही रहे थे, लेकिन ये 31 दिसंबर 2019 है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक 21 हो गया है, तो इसको आप पढ़ेंगे 31 दिसंबर 2019 को। यहाँ पे देखिए कोविड-19, यहाँ पे इसका फुल नेम ओरिजिनल में देखिए नोवल कोरोना वायरस के नाम से भी हम जानते थे, और दूसरे नाम में सार्स कोविड 2 के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और बाद में बात करेंगे। नोवल कोरोना वायरस इसको शुरुआत में बोला गया था, लेकिन कोविड-19 कैसे पड़ा इसको समझिएगा। तो देखिए इसका कोविड-19 भी एक सिंप्लीफिकेशन है WHO द्वारा, जो सब लोग को समझ में आए। इसका फुल नेम है कोरोना वायरस डिजीज, और 2019 में आया, इसलिए 2019। अब इसको शॉर्ट करके यहाँ से को ले लिया और डिजीज से आपका भी कर दिया। कोरोना वायरस जो डिजीज की बीमारी था, किसके कारण से था, वायरस से, और 2019 यानी कोरोना वायरस, VI वायरस, और 2019 में से 19 कोविड-19। तो ये WHO द्वारा सब लोग को रिमेंबर करने के लिए नाम दिया हुआ है। तो कोविड-19 के बारे में तो सब लोग ही जान रहे हैं। उसके बाद आपका इसी का अगले पार्ट में बात करेंगे कि कब और किसने दिया था। तो 11 फरवरी ये डेट था 2020 का, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको कोविड-19 नाम दिया था। अब इसके बारे में अगले टॉपिक की बात करेंगे, छोटा सा ही ये भी है, जो हमारा साइंस के प्रश्न बनने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात कीजिएगा। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा आ सकता है कि इसका असर शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो श्वसन जानते ही हैं, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ लोग पूछेंगे कि इसका लक्षण क्या होता है। तो लक्षण, सबसे बड़ी इसकी लक्षण फ्लू है। ये फ्लू टाइप का ही बीमारी है, जैसे SARS-2 बात कर रहे हैं हम, वैसे ही 2002 में
वन आया था वो भी फ्लू ही था, उसके बाद मार्स आया था 2012 में, वो भी वैसा ही है। तो सारा का टाइप फ्लू है, जिसमें फ्लू जैसे सारे लक्षण दिखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस पर शरीर के किस भाग पे असर पड़ता है, किस अंग पे पड़ता है? तो देखिए, कुछ लोग तो कहेंगे कि गले में पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नाक में भी बैठ जाता है, बहुत जगह बैठ जाता है। तो देखिए, ये सब शुरुआती लक्षण है, लेकिन मेन इससे प्रभावित होता है वो आपका फेफड़ा और लंग्स कह सकते हैं। और इससे सबसे खतरनाक स्थिति कब आती है? वो आता है न्यूमोनिया, फेफड़ों को में फूल जाना, पानी भर जाना, ये लक्षण जो बहुत खतरनाक हो जाता है कोविड लक्षण में। ये तीनों चारों प्रश्न हमें लगता है इसमें से कुछ ना कुछ करके आपको लिया जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, यही पूछा जाता है। तो जब आपकी फेफड़ों में धीरे धीरे शुरुआती नमूनिया से लेके आगे तक बढ़ते जाता है, यानी आपका फेफड़ा काम करना कम कर देता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो डाउन होती जाती है, जिसको नापने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि एक साइंस का प्रश्न पूछ दिया जा सकता है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमीटर यूज करते हैं। तो ये ऑक्सीमीटर के बारे में भी हो सकता है एक आध प्रश्न होगा, इसको मैं साफ से लिख दूँ, ऑक्सीमीटर भी आपका प्रश्न का टॉपिक मिल सकता है। ऑक्सीमीटर में हमारी जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बताता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 98, 99 है तो आप बहुत स्वस्थ है। ध्यान दीजिएगा, आपका श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा से काम कर रहा है। अगर ये डाउन होकर 90 के समथिंग आ जाता है तो आपकी कंडीशन कह सकते हैं खतरे में इंडिकेट कर रहा है, और जितना ज़्यादा डाउन होगा उतना ही खतरा बढ़ते जाता है। तो ये है आपका साइंस का प्रश्न जो कोविड-19 से रिलेटेड टॉपिक में आगे आने वाले एग्जामों में आ सकता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें तो प्रश्न नहीं, सीधा अगर बात करेंगे तो जो हमने बात किया था सार्स कोविड 2 भी एक सिंप्लीफिकेशन नाम है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और कोरोना वायरस 2 क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर के आसपास जो आया था, मैंने हालांकि 20 वहाँ लिख दिया है प्रश्न में, एक बार इसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको सुधार करने की ज़रूरी है। ये 21 यहाँ पे होगा आपका 19, तो आपका 31 दिसंबर 2019, इसको मैं वीडियो में शुरुआत में थोड़ा सा इसको क्लिप करके कट दूंगा। तो ये 2019 का है, और यहाँ पे आकर देखेंगे तो यहाँ पे आपका उसी समय का ये नाम था, पूरी नाम सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस था। इसको बाद में सार्स कोविड 2 शॉर्ट करके उसी समय कर दिया गया था। तो ये 2 इसलिए था कि 2002 में पहला आया था, उसको सार्स कोविड 1 के नाम से जानते हैं। अब इसमें कहता है कि कोविड-19 के कितने वेरिएंट अभी तक मालूम हुआ है, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे हो गए होंगे। तो अभी तक 5 हुआ है, उसमें से 4 का एक्चुअल ऑर्गेनाइज है। भारत की 2 वेरिएंट को बोला गया है, भारत सरकार की इस पे आपत्ति भी थी, लेकिन इसको लास्ट में नाम दे दिया गया है। वही नाम आपको हमने थंबनेल में दिखाया था, अल्फ़ा बीटा गम्मा के रूप में इसको डिफाइंड किया गया है वेरिएंट को ही, जिससे सभी को समझने में ईजी हो। तो चलिए ये हम देखते हैं अभी तक कौन कौन से डिफाइंड हो चुके हैं। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और कपा, ये पांचों का नाम 1, 2, 3, 4 और 5 में डिफाइंड हो चुकी है। तो चलिए इसको पांचों को समझ लेते हैं थोड़े थोड़े से। जो वेरिएंट अल्फ़ा है, ध्यान से देखिएगा, तो अल्फ़ा वेरिएंट को बोलते हैं, मिलान कर देते हैं आपका अल्फ़ा बेटन को इको कैंट यानी B1117 की बात की गई है। इसमें जो आपका नाम वेरिएंट का नाम दिया गया है। बीटा के बारे में अगर आपको पूछे तो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट आया था जिसको B1351 कहा गया था। हालांकि ये कन्फ्यूजन नहीं पैदा हो इसीलिए सीधा सा बेटा रखा गया नाम कि सब लोग समझ सके। उसके बाद गामा की बात करेंगे तो गामा का ब्राज़ील वेरिएंट जिसको P1 बोला जा रहा था, ब्राज़ील देश का, उसे गामा का नाम दिया गया। आपका कप्पा का नाम की बात करेंगे तो भारत का वेरिएंट में है इंडिया वेरिएंट को B16171 की बात किया गया है। और फाइनली जो बात किया गया है आपका डेल्टा के इंडियन वेरिएंट B16
617.2 वाले को बोला गया है। तो ये 5 वेरिएंट की अभी जिक्र हो चुका है, जिसको अल्फ़ा, बीटा, गामा और कप्पा के रूप में रखा गया है। हो सकता है अगला नाम कोई आए तो इसी में से सिंबल से कोई ले लिया जाए, क्योंकि ये सिंबल कौन से हैं तो ग्रीक सिंबल है। जैसे हमने क पढ़ते हैं या ABCD पढ़ते हैं अपने सिंबल में, वैसे ही ग्रीक का अल्फ़ा, बीटा, गामा होता है, उसी को यूज करके इसे नाम दिया गया है। और ये नाम भी किसके द्वारा दिया गया है तो WHO द्वारा दिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया गया है। तो ये था थोड़ा सा डिटेल। अगर हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम में कुछ आ जाए तो आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी टॉपिक बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट हमारे लिए केवल करंट अफेयर है और हमारा सब्जेक्ट है कि एग्ज़ाम को कवर किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।